सब्सक्राइब करिए BK24 स्टडी जोन को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो दोस्तों आज के इस क्विज में हम लोग 16 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आपके एग्जाम के लिए निश्चित तौर पर ये हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पर लाइक का बटन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको भी मोटिवेशन मिलता है कि हम अगली वीडियो बनाएं और आपके साथ इसी तरीके से हम भी जुड़े रहें। तो शुरुआत करते हैं, लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है, हमको बताना है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, नर्मदा घाटी से। तो मध्य प्रदेश के राज्य के होशंगाबाद जिले से जो नर्मदा तट है वहाँ से एक जीवाश्म मिला है मानव खोपड़ी का, तो उसी को जो है मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य माना गया है भारत में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की है, इसका आंसर लोग आसानी से दे देंगे। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, विश्वामित्र। तो ये प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है वो सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित है और ये ऋग्वेद में सबसे पहले इस प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर जो गायत्री मंत्र की जो रचना की गई है वो विश्वामित्र द्वारा की गई है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। अशोक हो नहीं सकता क्योंकि अशोक मुस्लिम शासक थे नहीं, तो यहाँ पर मुस्लिम शासक की बात की गई है, तो इसका सही आंसर है वो है मोहम्मद गौरी। तो जैसा कि सभी को पता होगा कि मोहम्मद गौरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में यानी कि 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराकर तुर्क साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इनके जो सिक्के हैं इसमें जो है देवी लक्ष्मी की आकृति है, जो कि कहीं ना कहीं पृथ्वीराज चौहान से भी संबंधित कह सकते हैं आप इसको। तो इसका जो सही आंसर है वो है मोहम्मद गौरी, मुस्लिम शासक हैं जिनके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी, हमको बताना है और इसका जो सही आंसर है वो है लाहौर। पंजाब के राजा जो रणजीत सिंह थे उनकी राजधानी लाहौर थी। 5वां क्वेश्चन है, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति है, हमको बताना है क्या है, हमको बताना है। आप वीडियो रोक के आराम से बता सकते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है सबसे अधिक। जो हिमालय के हिमनद हैं उनके पिघलने की गति सबसे अधिक है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो इसके पिघलने के कारण इसका जो विस्तार है वो कम होकर पिछले 50 वर्षों की तुलना में बिल्कुल आधा हो गया है। तो आप समझ सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, भागीरथी नदी निकलती है, हमको बताना है भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है। यहाँ पर जो सही आंसर है 4 में से वो है ऑप्शन ए, गौमुख से। तो जो शिवलिंग शिखर के नीचे स्थित जो गौमुख हिमनद है वहाँ से भागीरथी नदी का उद्गम स्थान है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है, इसका आंसर आपको बताना है। सिंपल है, आप बताइए 4 में से कि किसका स्रोत हिमनदों में नहीं है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अपना। क्वेश्चन नंबर 8 है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है, हमको बताना है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, उसमें जो सही है वो है ऑप्शन ए, अलकनंदा। तो मंदाकिनी नदी जो है वो चौराबाड़ी ताल से निकलती है और रुद्रप्रयाग में ये अलकनंदा से मिल जाती है। तो हमसे पूछा गया है मुख्य नदी किस नदी से संबंधित है, तो मंदाकिनी जो है अलकनंदा से संबंधित है, क्योंकि रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। इसके बाद पूछा गया है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, हमको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है, बाकी सभी नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। इसके बाद 10th वाला है, भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार है, हमको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, दक्षिण पूर्व में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, नागार्जुन सागर बांध स्थित है। नागार्जुन सागर बांध कहाँ स्थित है, हमको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। तो नागार्जुन सागर बांध जो है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और ये बना है कृष्णा नदी पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोयला एक उदाहरण है। कोयला किस प्रकार के सेल का उदाहरण है, किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, परतदार चट्टानों का। तो जो परतदार चट्टानों का जो निर्माण होता है वो विखंडित ठोस पदार्थों के इकट्ठा होने से या फिर जीव जंतु जो लाते हैं, कुछ चीज़ों के जीव जंतु जमाव कर देते हैं, उनके जो अवशेष होते हैं उनके जमाव से या फिर पेड़ पौधों के जमाव से इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था।
वह कौन सा था हमको बताना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। तो जब स्थापना हुई थी इसकी 1926 में, जब 1926 में इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम रखा गया था मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। लेकिन फिर 26 मार्च 1966 में इसका नाम बदल के भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय रख दिया गया। तो ये उत्तर प्रदेश जी की सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। और जो मैंने उत्तर प्रदेश की जो 2 वीडियो बनाई हैं आप उनको जरूर देखिए, वहाँ पर से आपको कई क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में योजना आयोग का सृजन किया गया है। तो हमको बताना है कि भारत में योजना आयोग का सृजन किस प्रकार किया गया है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, उसमें से जो सही है वो है मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा। 15वां है, इबोला वायरस का नामकरण किया गया। तो इबोला वायरस का जो नामकरण किया गया है वो इबोला नदी के नाम पर किया गया है। तो 16वां क्वेश्चन है, लखनऊ योजना संबंधित है। लखनऊ योजना किससे संबंधित है हमको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, सड़कों से।